everyone, today I am discuss about magnification in spherical mirrors। इससे पहले हम spherical mirror डिस्कस कर चुके हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसकी मैग्निफिकेशंस भी कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसकी मैग्निफिकेशन जो होती है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैग्निफिकेशन होता है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको हम बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, जैसे लीनियर मैग्निफिकेशंस और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस या लेटरल मैग्निफिकेशंस, इस नामों से हम इनको जानते हैं। देखो m इज इक्वल टू हम जनरली पढ़ चुके हैं, रेशियो ऑफ द m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन या लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, इन नामों से जानते हैं। हम हाइट क्या ड्रॉ करते हैं? इमेज की हाइट सपोज एच आई से लिखते हैं, एच आई अपॉन इसको हम क्या लिखते हैं? एच ओ। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये क्या होते हैं? हम जहां पर यूज करते हैं विद साइन यूज करते हैं, इसको विद साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं। विद साइन हम इनका यूज करते हैं, यानी विद साइन के साथ हम इसका यूज करते हैं। देखिए एक और ये तो डेफिनेशन होगी, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कहीं कहीं आपने देखा होगा। m इज इक्वल टू क्या होता है? ऐसा भी लिखा जाता है आपका एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू लिखा रहता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। ये भी विद साइन यूज करने हैं, इसमें ये भी लिखा रहता है। देखो इसको हम प्रूव करते हैं क्या होता है आपका। हम इतना जानते हैं कि ये क्या है आपका, कोई कॉनकेव मिरर के लिए कॉन्वेक्स में भी सेम बात रहेगी और कॉनकेव में भी सेम बात, और साइन कन्वेंशन हम अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। देखिए सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है आपका? कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है आपका? कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? इसका पोल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसका सपोज मैंने कहा ये फोकस है, ये क्या है? इसका वही फोकस है, एफ है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट है आपका ए और बी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये क्या है आपका? बी है। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, कॉनकेव मिरर है। देखो पहला हमने क्या किया, इसमें रे इंसिडेंट की, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होती है आपकी? ये रे रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होती है? प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। ये हम जानते हैं नियम में, ये क्या होती है? इंसिडेंट रे है, ये क्या होगी? प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट सपोज इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है हमारी? एच ओ क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट की, वो हमेशा कहां से होकर? फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट हमने दूसरा इसमें ऑब्लिक इंसिडेंस किया। ऑब्लिक इंसिडेंस यानी जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करती है? बनाती है रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट होने पर उतना ही क्या बनाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये क्या हो गया आपकी? ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे मिल रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस। ये थीटा है तो ये भी क्या कहलाता है आपका? थीटा कहलाता है। इसे हम कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? ऑब्लिक इंसिडेंस। जो इमेज बनेगी यहाँ पर, ये कैसी बनती है? हम ये जानते हैं। ये कैसी इमेज बनती है? रियल बनती है, वर्चुअल। ये बनती है आपकी रियल इमेज, और क्या बनती है? देखो रियल, ये बनेगी इमेज ऐसे उल्टी बनेगी और ऐसे बनेगी। ये क्या होगा आपकी? ए डैश और ये बी डैश। ये क्या होगी? हाइट ऑफ द इमेज कहलाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी पी। एक है ट्रायंगल ए बी पी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी
ये बना आपका क्या, ट्रायंगल ए बी पी। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ए बी पी की बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका ए बी पी है, ये है आपका बी और ये है ए, ये है पी। देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका थीटा है। देख डायग्राम में एक ट्रायंगल सो ये है, दूसरा ट्रायंगल चलते हैं ए डैश बी डैश पी की बात करते हैं। ट्रायंगल ये इन ट्रायंगल है और ये इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये क्या है आपका, ये बी डैश बनता है सपोज, ये क्या बनता है ए डैश बी डैश पी की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये है आपका, ये 90 डिग्री है आपका ए डैश और ये है बी डैश और ये है पी। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। देखो ये दो ट्रायंगल्स जो है आपके, कैसे ट्रायंगल आप हैं आपके, ए डैश बी डैश जो ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश जो सॉरी ए डैश बी डैश पी और ए बी पी क्या है आपके, दो ट्रायंगल है। ये क्या है आपके सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, यानी दो एंगल अगर इक्वल है, तीसरी एंगल अपने आप ही क्या होंगे, इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा आपका किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। इन दो ट्रायंगलों से एक कंक्लूजन निकलता है, ये ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इनका परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस, परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा। अगर इस सिमिलर की बात आती है, सिमिलर होते हैं, अगर ऐसा होता है तो इनका परपेंडिकुलर का रेशियो ए डैश बी डैश अपांस क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपांस ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपांस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बी डैश पी, ये क्या है, ये बेस है, बी डैश पी अपांस बी पी, ये हो जाएगा आपका। देखो दिस इंप्लाइज दैट ए डैश बी डैश की बात, देखो ए डैश बी डैश मींस ये क्या हो गया आपकी हाइट, सॉरी इमेज की डिस्टेंस, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम v से डिनोट करेंगे। और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हमने u से डिनोट कर रखा है, ये हम जानते हैं। देखो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ द इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुआ नीचे की ओर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं माइनस एच आई लिखेंगे विद साइन, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एच आई लिखेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए भी क्या ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, एच ओ लिखेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इज इक्वल टू बी डैश पी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बी डैश पी, ये बी डैश से पी तक की डिस्टेंस यानी इमेज की डिस्टेंस है, मींस हम इंसिडेंट रे ऐसे जा रहे हैं, हम डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, तो ये क्या होगी माइनस वी होगी अपास बीपी, यानी हम बीपी क्या है, ये ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको भी हमने u लिखा, माइनस u लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एच आई अपास एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपांस यू लिख दिया। ठीक है, माइनस वी अपांस यू लिखा। देखो एच आई अपान एच ओ को हम क्या लिखते हैं, एम के इक्वल होता है, एम इक्वल टू एच आई अपांस एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपांस यू। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला आपका ऐसा बनता है मैग्निफिकेशन। चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें, ये हमने कॉनकेव मिरर ले रखा है, उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन ऐसी होती है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कुछ पार्ट्स। अब इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, हम क्या करते हैं कुछ केसों को डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो हो गया आपकी मैग्निफिकेशन होगी स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी हो गया, दोनों की क्या होगी सेम मैग्निफिकेशन होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन। इसको हम लिख लेते हैं, ये m इज इक्वल टू क्या है आपका, m इज इक्वल टू एच आई अपांस एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपांस यू। अब देखो कुछ केसेस को स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट को स्टडी करते हैं। इसके अंदर केस फर्स्ट है, इसके अंदर पहला केस लेते हैं हम, क्या अगर m क्या है पॉजिटिव है,
अगर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है हमारी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है H अपॉन I और H अपॉन O का रेशियो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा H अपॉन I अपॉन H अपॉन O क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो या ऐसा क्या होगा HI एंड HI हैव सेम साइन के हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा HI एंड HO हैव सेम साइन। इसका मतलब क्या होगा अगर किसी मिरर की मैग्निफिकेशन पावर पॉजिटिव है तो HI अपॉन HO पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है HI और HO दोनों क्या होंगे सेम साइन के होंगे। देखो HI और HO मींस अगर एक का इमेज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर क्यों है तो उसकी डायरेक्शन इमेज की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। अगर इमेज की डायरेक्शन सॉरी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऐसी है तो इमेज की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। तो इस केस में हमारा क्या होगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है ये हम जानते हैं। तो इस केस में यानी दोनों ऊपर की ओर बन रहे हैं तो इस केस में हमारी इमेज कैसे बनेगी वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज होगी। वो कैसी होगी आपकी इरेक्ट होगी या इसको हम लिख सकते हैं इरेक्ट। देखो वर्चुअल इमेज बनेगी अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी ये इरेक्ट कहेंगे या इसको हम अपराइट भी कह सकते हैं अपराइट। देखो इस कंडीशन में हमारी इमेज क्या बनेगी इरेक्ट और अपराइट बनेगी। इरेक्ट या अपराइट इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल का लीनियर मैग्निफिकेशन। ये कई क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ये तो हम जानते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा देखो दूसरी बात अगर m क्या आती है नेगेटिव आती है, m क्या आता है आपका नेगेटिव आता है। देखो m क्या है आपकी नेगेटिव है, m क्या है आपकी नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा h अपॉन I। दूसरी बात इसमें m नेगेटिव आती है तो h अपॉन HO क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। इसमें से क्या HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, इसमें से किसी एक को अपोजिट होना पड़ेगा। HI एंड HO हैव क्या एक को अपोजिट साइन हैव अपोजिट साइंस, इनको अपोजिट साइन का होना चाहिए तभी ऐसा होगा अपोजिट साइन। ठीक है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा बन रही है तो इमेज ऐसी बननी चाहिए तब उस टाइम उस मिरर की क्या होगी मैग्निफिकेशन कितनी होगी नेगेटिव होगी। ठीक है नेगेटिव होगी। ये कैसी बनेगी ये इमेज भी आपकी क्या होगी इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। इस कंडीशन में आपकी क्या होगी जो इमेज नीचे की ओर बन रही है तो इस कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी रियल बनेगी, रियल बनेगी, रियल इमेज होगी और ये क्या होगी आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है इन्वर्टेड इमेज होगी। अब दूसरी बात दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसका केस 2 को जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम केस नंबर 2। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशंस। अगर हम इस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशंस m क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशंस अगर किसी मिरर का क्या है ग्रेटर देन 1 है, किसी मिरर का ग्रेटर देन मैग्निफिकेशंस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशंस में HI क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। देखो HI का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए इन कंपेयर टू HO से। HI का मैग्नीट्यूड HO से बड़ा होगा तो ये मैग्निफाइड इमेज बनेगी हमारी। कैसी इमेज बनेगी इस कंडीशन में हमारी मैग्निफाइड इमेज बनेगी हमारी। इसका मतलब क्या है हमारी इमेज कैसी बनेगी मैग्निफाइड, मैग्निफाइड इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। मैग्निफाइड इमेज मींस ऑब्जेक्ट से क्या होगी इमेज ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इस कंडीशन में क्या बनेगी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी कब जब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज क्या होगी उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी हमारी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी बड़ी होगी। इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है अगर नेक्स्ट इसी कंडीशन की बात करते हैं m जो है
एम जो है हमारा क्या है, लेस देन क्या है, 1 होती है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर क्या होगी, इसमें जाए तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो क्या होगी, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, एक से कम बन रही है तो इसमें इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी, DIMNISD, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, मींस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। इस कंडीशन में क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इससे कुछ रिलेटेड क्या होंगे आपके, देखो कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अगर m इक्वल टू -3 है, m इज इक्वल टू क्या है आपका, एग्जांपल दे रहे हैं, m इज इक्वल टू क्या है आपका -3 है, माइनस नेगेटिव कैसी होगी, तो उस टाइम हमारी कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इसको हम लिख सकते हैं रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, m इक्वल टू -3 रियल बनेगी, और ये क्या होगी आपकी, इन्वर्टेड होगी, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड होगी। देखो इस टाइम क्या होगा आपका रियल, और इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, ग्रेटर देन, m इक्वल टू क्या है, ये 3 बन रहा है, तो ये क्या है, m क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशंस में क्या होगी आपकी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी, ये इमेज कैसी होगी आपकी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज हो रही, इसका मतलब क्या है आपका, HI जो होगी आपकी इमेज की, जो हाइट होगी, जो HI होगी इस कंडीशन में क्यों बनेगी, क्योंकि HI जो होगी हाइट 3 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से, यानी m इक्वल टू -3। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि इसी का यूज हो रहा है। m इज इक्वल टू -2 है, m इज इक्वल टू क्या है, -1/2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, इमेज क्या बनेगी आपकी, रियल बनेगी, क्योंकि माइनस है तो ये क्या होगी, रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन साइज में क्या होगी, साइज में डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। कैसे पता चल रहा है, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये हुआ HI/HO इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगी। क्या हुआ, m इक्वल टू HI/2, ये m इक्वल टू क्या हुई आपकी 2 होगी। मैंने कहा ये डिमिनिश्ड बनेगी, और क्या होगा, क्यों बनेगी, क्योंकि यहां पर देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो HO इक्वल टू क्या है, 2HI। यहां पर ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, हाइट की इमेज, तो इमेज का साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा इसका, क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज की बनेगी। देखो क्यों बनेगी, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ी है किसके, हाइट ऑफ द इमेज से, तो इसी कंक्लूजन से ये निकलेगा। ठीक है, ये तो आया आपका एग्जांपल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में m इज इक्वल टू +2 की बात करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +2 दे रखा है तो इस टाइम कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी भाई, m इज इक्वल टू प्लस वाले में कैसे बन रही है आपकी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी ये इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये कैसी होगी, आप इरेक्ट होगी, इरेक्ट जिसे हम अपराइट भी कहते हैं, इरेक्ट ऑफ अपराइट होगी। अब साइज की बात करते हैं, कैसी बनेगी, ये साइज कैसा होगा। देखो हम क्या जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 2 है। देखो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, HI/HO क्या है, 2 है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी आपकी,
2 इंटू एच ओ बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना बन रहा है आपका, ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना बन रहा है आपका 2 टाइम्स बड़ी इमेज बननी है। तो ये इमेज कैसी होगी आपकी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन कहलाता है।